वजीराबाद के पास यमुना से हमने पानी भरा हुआ है। कल कैमरे के सामने हमने भरा। किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को शक हो तो जिस दिन कहेंगे आज कल परसों, मैं उनके साथ जाके इस पानी को दोबारा उनके सामने भरने के लिए तैयार हूँ। ये जो नीचे काला काला जो जमा गया है, ये मल है, पॉटी है लोगों की, जो नजफगढ़ नाले से बह के यमुना में मिली है। इसको मैं हिलाऊंगा तो ये ऐसा है। ये पानी पीने योग्य तो बहुत दूर की बात है, नहाने योग्य भी नहीं है। ये दिख भी रहा है कि ये नहाने योग्य नहीं है। और ये इसी दिल्ली सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की 2 दिन पुरानी रिपोर्ट है, 23 अक्टूबर 2025 की, जो बता रही है कि जगह जगह पर यमुना के जो सैंपल लिए गए वो प्रदूषित हैं और उसमें मल, पॉटी मौजूद है। और इतनी मौजूद है कि ज़्यादातर जगह पीना तो बहुत दूर की बात है, नहाने योग्य भी नहीं है। ये मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब समस्या ये है कि झूठ तो रेखा गुप्ता जी लगभग रोज बोलती हैं। उनको अपने पद की गरिमा का कोई अंदाजा नहीं है, खुल्लम खुल्ला झूठ बोलती हैं। मगर इस झूठ के अंदर समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरीके से झूठ फैलाकर एक झूठा और नकली आचमन करने का नाटक कर रहे हैं। ऐसे पानी भरा और ऐसे कर लिया तो वो पानी ऐसे बह के कोहनी से नीचे आ जाता है। और पहली बात तो आचमन तो ऐसे किया जाता है, ऐसे कोई ना किया जाता है। इनके झूठ, फरेब, धोखेबाजी और फर्जीवाड़े के चलते लाखों गरीब पूर्वांचली औरतें जब यमुना के अंदर भगवान सूर्य को अर्घ देंगी तो करीब 45 मिनट, 1 घंटा, सवा घंटा औरतें उसमें बच्चों को साथ खड़ी रहती हैं। उन बच्चों के मुंह में, नाक में भी ये पानी जाता है। और कोई इनकी बात सच मान के अगर उस पानी को पी लेगा, अपने छोटे बच्चे को पिला देगा, कोई गर्भवती महिला पी लेगी, तो मुझे लगता है कि वो इतना बीमार हो जाएंगे कि शायद उनकी मृत्यु भी हो जाए। उन गरीब लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अस्पतालों के अंदर जाके इलाज करा लें, क्योंकि अब दिल्ली सरकार के अस्पतालों में दवाइयाँ भी मुफ्त नहीं मिल रही। तो मेरा आप लोगों से सिर्फ ये निवेदन है कि अगर किसी को भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है तो दे लीजिए, मगर इस पानी का आचमन मत करिएगा। और आप अपने अखबार और टीवी के माध्यम से ये बात जनता तक पहुंचाइए कि झूठे हैं, फरेबी हैं, 1 नंबर के मक्कार, झूठ बोलना इनकी आदत है। इनके चक्कर में बिल्कुल ना आइए। पिछले 9 महीने में ऐसा क्या कर देंगे आप सोचिए कि ये यमुना को साफ कर देंगे? कोई ऐसी चीज ये कर देंगे? तो सिर्फ और सिर्फ एक झूठ तंत्र, जैसे इन्होंने वायु प्रदूषण के अंदर चलाया। बरसात आ गई, इंडिया गेट दिख रहा है, सिरसा जी ने फोटो खींच के डाल दी, साहब मैंने प्रदूषण ठीक कर दिया। तो साहब जब हमने फोटो डाल दी, अच्छा हम कैसे 9 दिन में कर दें, 9 महीने में कैसे हो जाएगा ठीक? तो भाई तुमने फोटो क्यों डाली? हमने कहा था तुम्हें फोटो डालने के लिए? हमने नहीं कहा है ना कि 9 महीने के अंदर यमुना साफ कर दो। हमारा मुख्यमंत्री तो सच बोल के गया है। चुनाव में जाने से पहले अरविंद केजरीवाल ने सच बोला और बोला कि हाँ, मुझसे यमुना साफ नहीं हुई। 2024 जून के माइलस्टोन थे और ये यमुना एक्शन प्लान कई बार प्रेजेंटेशन किया गया, मैंने भी किया है इसको प्रेजेंटेशन मीडिया के सामने। जून 2024 तक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स पूरे होने थे। इनके एलजी के आने के बाद जिस तरीके से जल बोर्ड को ठप किया गया,
उसके सीईओ के द्वारा, एलजी के द्वारा, फाइनेंस विभाग के द्वारा जिस तरीके से सारा का सारा पैसा रोका गया, वो सारे के सारे प्लान्स, जिस तरीके से इन्होंने डीडीए की जमीन सीवर ट्रीटमेंट प्लांट देने से रोकी, वो प्लान 1 साल की जगह 2 साल की जगह आगे बढ़ गया। 2024 में ना हो कि 26 में होगा। इसलिए होगा क्योंकि हमने ही वो प्लान बना रखा है, हमने वो काम शुरू कर रखे हैं। मगर अगर आप बिहार चुनाव की वजह से झूठ बोलना चाहते हैं तो हम झूठ नहीं बोलने देंगे आपको, हम आपको सच बताएंगे। तो ये पानी की बोतल देखिए, नीचे जो मल है वो बैठ जाता है कई बार, तो ये पानी की बोतल अभी हम सब आम आदमी पार्टी के दिल्ली के प्रवक्ता रेखा गुप्ता जी के घर लेके जाएंगे सिविल लाइंस में। आप सब लोगों को भी हम लोग चाहेंगे कि आप हमारे साथ चलिए और हम रेखा गुप्ता जी को चुनौती देंगे कि या तो आप पीजिए और वीरेंद्र सचदेवा पिए। ये संजीव झा जी वीरेंद्र सचदेवा जी के पास आज नहीं तो कल ले जाइएगा। वैसे तो रेखा गुप्ता जी पिएंगी तो पता चल जाएगा। अगर आप नहीं पी सकती और आपके बच्चे ये पानी नहीं पी सकते तो गरीब के बच्चों को ये पानी मत पिलवाइए, उनको झूठ मत बोलिए। तो आज हम देखते हैं रेखा गुप्ता जी हमारी चुनौती स्वीकार करती हैं या नहीं करती हैं। हम इसको लेके अभी रेखा गुप्ता जी के घर जो है सिविल लाइन स्थित, वहाँ पे जाएंगे और उनको ये देंगे और उनसे कहेंगे कि मीडिया के सामने ये ऐसे करके आचमन का नाटक ना करें, ऐसे करके पी के दिखाएं, गिलास में पी के दिखाएं। हम मान लेंगे, अगर रेखा गुप्ता जी इस पानी को पी लेंगी तो हम मान लेंगे कि उन्होंने यमुना साफ कर दी। संजीव झा जी कुछ एक लाइन बोल दीजिए आप। जैसा अभी सौरभ भाई बता रहे थे कि लगातार ये दावा तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं कि हमने यमुना को साफ कर दिया, हमने यमुना को साफ कर दिया, हमने यमुना को साफ कर दिया। तो हम लोग उसी यमुना से ये पानी लेकर आए हैं। और सचदेवा जी पिछले 2024 में आपको याद होगा कि डुबकी लगाए थे, तो मैं उनको इनवाइट भी करता हूँ कि जिस जगह से डुबकी लगाए थे वहाँ के फिर से डुबकी लगाएं और हम वहाँ से पानी लेकर आए हैं, इनका आचमन और पानी पी लें। सबको समझ में आ जाएगा। अगर आपने पानी पी लिया तो यमुना साफ हो गया है, अगर आपने नहीं पिया तो फिर गुमराह मत कीजिए। देखिए, पूर्वांचल के लोग बहुत श्रद्धा से पूजा करने आते हैं और मुझे लगता है कि एक तरह का ये अपराध है। आप सत्ता में हैं और मिसगाइड कर रहे हैं, क्योंकि आप आचमन करके ये कह रहे हैं कि सब साफ हो गया है। रिपोर्ट ये बता रहा है कि पानी छूने लायक नहीं है, पानी में जाने में भी परेशानी, आपको त्वचा बीमारी हो जाएगी, तरह तरह की बीमारियां हो जाएंगी। तो जो पानी छूने लायक नहीं है आप आचमन करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि आपको राजनीतिक फायदा हो जाएगा। इससे बड़ा अपराध दूसरा और क्या हो सकता है। मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और इनके नेता, इनको पूर्वांचलियों से नफरत है और नफरत समय समय पर दिखा है। आपको याद होगा झुग्गियां तोड़ी जा रही थी, झुग्गी में बिहार के लोग थे, यूपी के लोग थे और ये कह रहे थे ये घुसपैठिया है, बांग्लादेशी है। तो ये मानते हैं कि दोयम दर्जे के नागरिक हैं, इनके साथ कुछ भी हो मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह से गुमराह करके आप उनकी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मैं अपने पूर्वांचल के भाइयों बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि इस पानी का आचमन ना करें, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि जब वो उतरती हैं अर्घ देने के लिए तो कई बार 3-3 घंटा 4 घंटा पहले खड़े हो जाते हैं। अगर आप ये कहेंगे पानी ठीक है 4 घंटा पहले उतर जाएंगे और फिर वो उनके सेहत के लिए, उनकी स्किन की बीमारियां हो सकती हैं उनको। तो इस तरह का मिसगाइड करके आप जो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं ये ना करें। मुझे लगता है कि सबको अपनी तरह से सावधानी रखने की जरूरत है और ज्यादा समय तक पानी में ना खड़े हों, ये मेरा निवेदन भी है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, चलिए।